ना, ये हर चीज को थोड़ा अपलोड करेंगे, अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। चलो फिर से पढ़ो, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यहाँ से पढ़ो। Constitutions are often subverted, not by people but by small groups who wish to enhance their own power. Well-crafted constitutions fragment power in a society intelligently so that no single group can subvert the constitution. क्या मतलब हुआ इसका? One way, एक मिनट, एक मिनट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो लोग मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को खराब करते हैं। माने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का लोग खराब नहीं है, कुछ छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स, ये स्मॉल ग्रुप्स है, ये लोग अपना अपना एडवांटेज देखते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनको इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। ये स्मॉल जो ग्रुप होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को खराब करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इन सारे ग्रुप को एडवांटेज होने नहीं दें। तो जो भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है उसको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो छोटे ग्रुप हैं जिनको फायदा होता है उनको फायदा नहीं होता। समझ में आ गया बात को? जैसे one way एक of मछली तालाब को खराब करती है, वैसे कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर सकते हैं, ठीक है। One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly of power. मोनोपोली मतलब क्या होता है? Sir, मतलब no one can undertake and increase his power. नो वन कैन कंट्रोल, कोई एक चीज को Yes, कंट्रोल कोई आदमी नहीं कर रहा, ठीक है। सपोज करो yes, मयंक सर को बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो मयंक सर तो टीचर है ना, तो वो yes, सारे स्कूल को कंट्रोल कर लेंगे। गलत बात, yes, नहीं करना चाहिए ऐसा, अपना फायदा नहीं देखना चाहिए ना, है कि नहीं? मयंक yes, सर sir. ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दिया। चलो आगे। One way of क्या हो गया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, this is often done by fragmenting power across different institutions. The Indian Constitution, for example, horizontally fragment power across different institutions like the legislature, executive, and the judiciary, and even independent state. Sir, what we pronounce this? State. स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन। अब हम लोग ने क्या किया, State. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया बहुत अच्छे से, हम लोग ने पावर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इंडिया में तीन चार पावर बना दी। जैसे एक हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया जुडिशियरी, ठीक है। और एक हम लोग ने इलेक्शन कमीशन भी अलग कर दिया, वो भी छोटी मोटी बॉडी नहीं है, वो भी काफी पावरफुल बॉडी है, ठीक है। Yes. तो सपोज कर लो अगर ये हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये हमारा लेजिस्लेटिव है, ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, और ये हमारा जुडिशियरी, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर मेक श्योर करता है कि इलेक्शन सही से हो, ठीक है। अगर इलेक्शन सही से होंगे तो लोग चुनेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो Yes, sir. लोग चुनेंगे, लोगों के पास में पावर है, तो लोग Yes. क्या नाम है, अपना लोगों को चुन के लोग क्या करेंगे, वो लोग को लेजिस्लेचर में भेजेंगे, ठीक है। इस Yes. लेजिस्लेचर से जो लोग सरकार बनाएंगे वो अपने मंत्री चुनेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर है कि सही से इलेक्शन कराए। फिर ये लोग क्या करते हैं, मंत्री भेजते हैं लेजिस्लेटिव में, वो लोग के जो चुने हुए मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। और जुडिशरी जो है उसका काम है ये देखने का कि ये दोनों जो काम कर रहे हैं ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो लेजिस्लेटिव जो है वो आता है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन आता है, क्या नाम है तुम्हारा, इलेक्शन कमीशन से आता है लेजिस्लेचर, जहां से आते हैं मंत्री, उस मंत्री जो पावर में आते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी जो जज है उसका काम है देखना कि ये लोग सब गलत काम नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब एक आदमी के पास टोटल पावर नहीं है, पावर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। समझ में आ गया बात को? Yes. तो हम लोग ने So, बहुत इंटेलिजेंटली क्या किया है, हम लोग ने अपना पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। so statutory का meaning sir स्टैट्यूटरी माने separate होगा? लीगल, Legal sir. स्टैट्यूटरी का मतलब लीगल,
बाय लॉ, जिसको लॉ ने पारंगित किया हो, जो लॉ ने जिसको रखा हो, बनाया हो, ठीक है। Yes. This ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, other can check its ट्रांसग्रेशन। transgression. Yes, sir. An intelligent system of checks and balances has facilitated the success of the Indian Constitution. हाँ, तो हम लोग ने क्या किया है, एक तो चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। इसको फिर से लिखो, दिस एंश्योर दैट एवरीवन, This ensures हाँ, this ensures that if one institution wants to subvert the constitution, other can check its ट्रांसग्रेशन। transgression. ट्रांसग्रेशन का मतलब intelligent- होता है गोइंग अगेंस्ट द लॉ, माने अगर कोई चीज कानून के अगेंस्ट जा रही है उसको हम लोग ट्रांसग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अगर एक बॉडी, एक ग्रुप, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा ग्रुप उसको चेक कर सके। तो हर आदमी के ऊपर में एक आदमी है, कोई भी आदमी इंडिया में अपने आप को सर्व नहीं बोल सकता, ठीक है। हर आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ है जो उसको चेक कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने एक तो सिस्टम बनाया है चेक एंड बैलेंस का, ठीक है। प्रधानमंत्री भी देश को एक ही तरह एक ही लिमिट तक रूल कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश को कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. An intelligent system of checks and balances has facilitated the success of the Indian Constitution. हाँ, तो हम लोग ने जो एक एक आदमी को चेक किया हुआ है, इसके कारण हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही से चल रहा है। सबके पास अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन सबके पास पूरा अथॉरिटी नहीं है। हर आदमी किसी के अंडर में है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक चेक है। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. चलो आगे। Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedure as authoritative, and at same time allows enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. हाँ, तो आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि लोगों को परेशानी होने लगे, ठीक है। जैसे तुम बहुत बार देखा होगा, लोग बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते हैं, ठीक है। कानूनी Yes, रॉन्ग है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर केस भी है, उसके ऊपर कानून भी है, आपके ऊपर केस भी लगता है। लेकिन बहुत बार आप देखोगे, अगर पुलिस वाले से आप ढंग से बात करो और उसको बताओ और आपका कोई जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको छोड़ भी देता है ना। मान लो आपका कोई Yes. जेन्युइन प्रॉब्लम है और पुलिस वाले को समझ में आता है कि आप परेशान हो, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर उस टाइम वो रूल लगा दे, है ना। तुम अभी भी Yes, देखोगे, sir. अभी कोविड के टाइम पर तुम देखो, अभी हम लोग का जो आज का जो सिचुएशन चल रहा है, हम लोग के यहाँ पे रात को 9 से 6 कर्फ्यू है, ठीक है। लेकिन इतना जोर से इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा है, कानून है, पुलिस चाहे तो रोक भी सकता है, लेकिन पुलिस भी थोड़ा छूट दे रहा है क्योंकि पुलिस को भी पता है कि लोग परेशान है ना, लोग अंदर घर में रह के परेशान हो गए, तो रूल है, ठीक है। और रूल को उन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है कि क्या नाम है, लोगों को भी राहत मिले, है ना। तो कोई भी रूल को ऐसे मत लगाइए कि आदमी परेशान हो जाए उससे, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है उसके ऑपरेशन में, ठीक है। अगर कोई भी चीज को हम कुछ ज्यादा ही रिजिड कर देंगे तो वो टूट जाएगी, है ना। कोई भी चीज ज्यादा टाइट होगा तो टूट जाएगा, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो हमारे to कॉन्स्टिट्यूशन में re- चेंजेस किए जा सकते हैं, हमने उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखा है। चलो आगे। Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change. A constitution that is, on the other hand, too flexible will give no security, predictability, or identity to people. हाँ, Success constitution. रुक जाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि ना बहुत ज्यादा रिजिड और ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। ऐसा भी नहीं हो कि जिसका मन जो कानून तोड़ दे रहा है, ऐसा भी नहीं हो। नेपाल जैसा नहीं होना चाहिए जो आ रहा अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसको तोड़ने के लिए आतुर हो जाए ना। तो एक हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी रखना, देख के सोच समझ के चलना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस हैं, हमारे कुछ रूल्स है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कुछ रूल है जो एकदम रिजिड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है कि जहां पर चेंजेस कर सकते हैं वहां कर सकते हैं,
क्या नहीं कर सकते वहां नहीं कर सकते। समझे? चलो आगे। Successful constitutions strike the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances. You will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document, chapter 9. The Indian Constitution is described as a living document by striking a balance between the possibility to change the provision and the limits on such change. The Constitution has ensured that it will survive as a document respected by the people. तुम जैसे देखो कि हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साइबर लॉ नहीं थे, है ना, क्योंकि कंप्यूटर था ही नहीं, आईटी था ही नहीं, Yes. ठीक है, तो उस टाइम कैसे लॉ होंगे, लोगों को पता ही था कंप्यूटर पर कोई चीज होगी। लेकिन अभी हम लोगों ने साइबर लॉ बनाए हैं ना, है ना, Yes, sir. कानून में हमने उसके लॉ बनाए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो नहीं था तो अब कैसे आ गया, सोच के देखो। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि हम लॉ बना सकते हैं फ्यूचर में, है ना। तो क्योंकि Yes, sir. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, इसी हम उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, माने जिंदा है वो, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर सकता है। समझ में आया बात को? थोड़ा सा अभी जो मेरा बच्चा पढ़ रहा था उसका नेट चला गया है, इसी के लिए हम लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन सी वो कितना देर में आ जाता है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक तो चैप्टर है इसके आगे, चैप्टर 9, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में जाके, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे हम लोग ने बैलेंस स्ट्राइक किया है बिटवीन द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड द प्रोविजन एंड द लिमिट ऑन सच चेंजेस। इसका मतलब यह कितना हम चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंज कितना लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब सारा हम ड्रामेटिकली सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ड्रामेटिकली सब कुछ चेंज करेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, तो वो हम नहीं कर सकते। तो चेंज करने की भी एक लिमिट है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय पीपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर लोगों का रिस्पेक्ट नहीं होगा तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा विश्वास और रिस्पेक्ट हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट एंश्योर्स दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन बी ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कोई भी ग्रुप अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को दबा नहीं सकता, कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है आदित्य? Yes, sir. आगे। Therefore, so from therefore, na? This arrangement. Yes, sir. This arrangement also ensures that no section or group can, on its own, subvert the constitution. हाँ, माने कोई ग्रुप Therefore, अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हावी नहीं हो सकता और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions. Were the people? So therefore, in determining whether a constitution has authority, माने अगर तुमको ये चेक करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी है, ठीक है, तो आप ये 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। नंबर 1, were the people who enacted the constitution credible? मतलब जो लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्या हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्या हम ये मानते हैं कि वो लोग क्या नाम है, क्रेडिबल का मतलब है उनके अंदर वो गुण है, वो उनके अंदर वो वर्थ है, वो क्वालिफाइड है, वो इस लायक है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तुमको क्या लगता है कि जो लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? Yes, sir. I consider them credible because बोलो। they have fight for us in national movement, and if they don't want that if nation, they wanted, they could have a definite alternate careers for themselves, ठीक है, they could have a very lucrative career। उस जमाने में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सब एकदम हाई लेवल के एजुकेशन में थे, वो लोग सब आईसीए बने, आईएससी बने, वहां सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, बहुत सारे हमारे नेता लॉयर्स थे। तो अगर वो चाहते तो वो देश के लिए क्या, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। गांधी जी का एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह सकते थे आराम से, उनको क्या जरूरत है वापस आने की, उनकी फैमिली थी वहां पे, उनका बहुत रिस्पेक्ट था,
वो वर्ल्ड लीडर थे, उन्होंने एक क्या नाम है आंदोलन किया था, जब सक्सीड हो गए थे वो, तो उनको क्या जरूरत है सब कुछ छोड़ के इंडिया आने की? खाली गांधी जी नहीं, हमारे बहुत सारे नेता, सुभाष चंद्र बोस का बात कर ले, वो तो जीनियस, ठीक है, किसी का भी बात कर लो, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिन्होंने हम लोग का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना में हेल्प किया, ये लोग सब वकील थे। दादा भाई नौरोजी, है ना, ये लोग सब बड़े लोग हैं, सब लंदन में रहते थे दादा भाई नौरोजी, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी उन्होंने, उनको क्या जरूरत था सब कुछ छोड़ के देश के लिए लड़ने की? तो ऑब्वियसली इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये लोग डेफिनेटली अपने फायदे के लिए नहीं बनाए, इन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया के लिए। तो ये लोग क्रेडिबल लोग हैं, इनका हमको मान रखना ही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Secondly, did the Constitution ensures that the power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the Constitution? हाँ, दूसरा इन्होंने क्या किया, पावर को ऐसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूट है, लेजिस्लेटिव अपने आप में एक अलग ऑर्गन है, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, जुडिशरी एक अलग ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव एक अलग ऑर्गन है, और सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो कोई भी एक ग्रुप या एक सोसाइटी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डोमिनेट नहीं कर सकता। हमारा फेडरल सिस्टम भी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और हमारी तो पंचायती राज भी है आजकल। तो हमारा पावर पूरा डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड है, इसी के लिए कोई भी एक ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। And most importantly, does the Constitution give everyone some reason to go along with it? हाँ, माने क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, तो रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को नौकरी दे सकते हैं, वो लोग रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, हम लोग बहुत जगह रिजर्वेशंस भी करते हैं जो बैकवर्ड क्लास को आगे लाने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ है, तो लोग क्यों नहीं देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्यों नहीं बिलीव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। चलो आगे। Also, is the Constitution the locus of people, hopes, and aspiration? तो तुम देखोगे जब भी इलेक्शन होता है ना, तो जो भी पार्टी है वो अपना बोलती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो लोगों को बहुत ही बताती है कि हमारा ये हमारे क्या नाम है गोल्स हैं जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी चीज प्रॉमिस करते हैं जनता को, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होती है ना। जैसे वो लोग बोलते हैं हम गरीबी हटाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए गरीबी हटाने के लिए। वो लोग लिखते हैं हम लोगों को फ्री एजुकेशन देंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बच्चों लोग को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करनी चाहिए। तो जो भी नेता लोग जो भी पार्टी के हो, वो लोग जो भी वादा करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होप है, लोगों को पता है, लोगों को पता है सरकार चेंज होगी तो क्या नाम है नई सरकार आएगी तो हमारे लिए उम्मीदें होंगी। तो वो सरकार से उम्मीद नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए नियमों को मानेगी और हमारे लिए कुछ करेगी, ठीक है। तो जब भी नई सरकार आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि भाई अब ये लोग जो है, जैसे अभी नई सरकार आई बीजेपी की, ठीक है, उन्होंने सेक्शन 3 वो जो 370 था, आर्टिकल 370 को हटाया, ठीक है। तो क्या अच्छा किया ना उन्होंने, मैंने जो भी किया उन्होंने, तो ऐसे सरकार कर सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो लोगों को उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें आगे लेके जाएगा, तो देयर इज होप। तो इसका मतलब ये तीनों चीज जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमको देती है। वो जो लोग हैं वो क्रेडिबल है, ठीक है। वो जो लोग हैं उनका पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ कि कोई भी राजा नहीं बन सकता, कोई भी मोनार्क नहीं बन सकता, कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जानता है कि अगर लोग सही से काम करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने में हेल्प करेगा। समझ में आ गया बात को? Sir, if this सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आंसर में ये भी इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्रीज द पावर ऑफ राइट टू लाइफ टू राइट टू लाइवलीहुड। नहीं नहीं ऐसा लिखो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस फंडामेंटल राइट्स व्हिच अश्योर्स दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड एंड वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, वेलफेयर लाइफ। तो हम लोग का एक वेलफेयर सोसाइटी बनेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिए है वो हमारे फेवर के लिए ही है, वो हम लोग को आजादी देते हैं। तो हमारे जो राइट्स है वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है हमको हमारे राइट्स, समझ में क्या? तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख सकते हैं। The ability of constitution to command voluntary allegiance of people depends to a certain extent upon whether the constitution is just.
एलिजाइंस का मतलब होता है जब कोई किसी के अंडर में काम करता है, ठीक है, कोई किसी के सपोर्ट में काम करता है। Yes, sir. Depends to a certain extent upon whether the constitution is just. What are the principles of justice underlying the Indian constitution? ये वाला जो है हम लोग जब इसकी बात करेंगे जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में एक और चैप्टर है, हम लोग उस चैप्टर को द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बिल उस पर ये आंसर हम लोग करेंगे। तो अभी तो हम लोग खाली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग डीप में जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर इंटरेस्टिंगली बनाया गया है कि ये क्यों है, क्या लॉ बन रहे हैं, कैसे हमको करना है। तो ये बुक जो है और ये सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है और हर इंसान को मेरे ख्याल से तो कंपलसरी होना चाहिए। हम लोग को तो पहले हिस्ट्री से पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना चाहिए सीरियसली, क्योंकि जब तक हमको अपने देश के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा हमारा देश सुधर नहीं सकता। ये तो मेरी, अगर कोई भी मेरा वीडियो सुन रहा है या कोई भी अगर इस वीडियो को सुनेगा बाद में, और अगर किसी के भी पापा या किसी के भी कोई भी मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो मेरी बात आगे लेकर जाए कि पॉलिटिकल साइंस तो हम लोग को क्लास 8 से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, भले ही स्मॉल उसमें करे, बहुत छोटे स्तर पे करे, लेकिन कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा यूथ नहीं समझेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, जब तक वो नहीं समझेंगे कि हमारा देश कैसे चलता है, हमारा यूथ को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर कैसे वो हम लोग का देश तरक्की करेगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है ये और जूनियर क्लासेस में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से हिस्ट्री से पहले हम लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना चाहिए, सिविक्स में हम लोग को पॉलिटिकल साइंस चालू करा देना चाहिए। ये मेरा आग्रह है, ये बहुत जरूरी है। भले इसको हम सिंप्लीफाई करके पढ़ाएं, छोटा करके पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो पता है बहुत सारे लोग को ये नहीं मालूम, मेरे को बड़ा हंसी तो नहीं आता, दुख होता है इनफैक्ट, कि बहुत सारे 11-12 के बच्चों को नहीं पता कि इलेक्शन कैसे होता है, कैसे पार्टी जीतती है, बहुत जन को नहीं पता। और मेरे को लगता है यार तुम लोग सब 16 साल के हो गए, 18 साल में वोट दोगे और तुमको ये नहीं पता कि वोट में जीतते कैसे है, ठीक है, कैसे पार्टी बनती है। पढ़ाया जरूर जाता है सिविक्स में, लेकिन कोई प्रैक्टिकल नॉलेज टीचर लोग क्या सोचना, टाइम है नहीं कि तुमको कुछ पढ़ाए, सब लोग तो माइंड सर है नहीं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे को बड़ा तकलीफ होता है इस बात से कि तुम लोग वोट देने जा रहे हो 18 साल की उम्र में, तुम लोग को ये भी नहीं पता कि कैसे इलेक्शन जीतते हैं लोग, कितने टाइप के इलेक्शन होता है ये भी नहीं पता, तो आप लोग कैसे वोट दोगे यार। अगर 18 साल का बच्चा सरकार चुन सकता है तो 18 साल का बच्चा को पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? Yes. चलो, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस सीबीएसई में से 6 से इंट्रोड्यूस कर देते हैं पॉलिटिकल साइंस। करना भी चाहिए, मैं तो आईसीसी की बात कर रहा हूँ। Yes. चलो, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by the मैं Constituent. एक और क्लैरिटी कर दूं, हम लोग के सिविक्स में चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे भी क्वेश्चन है, हम लोग का यूनियन लेजिस्लेटिव बोल के चैप्टर है हम लोग के, लेकिन उसको ना एग्जाम पर्पस के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, हर बच्चे को लाइव भेजना चाहिए वहाँ पे पार्लियामेंट के सेक्शन में, हर स्कूल्स को राइट देना चाहिए कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो बच्चों को लेकर जाए, वहाँ बैठाएं, उनको दिखाएं कैसे हमारे मंत्री वहाँ पर काम करते हैं या कैसे रूल्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो लगता है इसको एग्जाम पर्पस के लिए जज नहीं करना चाहिए, इसको साइड कर देना चाहिए, इसको एज अ प्रोजेक्ट वर्क यूज करना चाहिए। ठीक है, और बच्चों लोग का लाइव लेना चाहिए। ये प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग इसको बहुत गंदा तरह से यूज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इज अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वर्स्ट तरह से हो रहा है। तो हम लोग को ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए जो कि माने प्रैक्टिकल हो। तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चीज है ना, ये है, लेकिन इसको एग्जाम पर्पस से हटा के इसको प्रोजेक्ट में डाल देना चाहिए और लोगों बच्चों को इंटरेक्ट कराना चाहिए, लेके जाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हमको जज नहीं करना, ये आपको आना चाहिए। क्या समझे बात को? इसको तो ऐसा कर देना चाहिए कंपलसरी कि अगर आप इसके बारे में आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप क्लास पास नहीं करिएगा, ऐसा कर देना चाहिए। यस सर। चलो आगे, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पढ़ो। Let us find how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly. क्या हुआ तुम्हारा, वो नेट चला गया क्या? आदि we can't hear you. Adi, we can't hear you. Elected for undivided India. You can't hear me, sir. Now also? Yeah, now you are little audible. Hello? But you should restart. फिर से पढ़ो।
How was the Indian Constitution made? Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the एक काम करो Constitution आदि was आदि made. आदि एक काम करो वी विल स्टॉप हियर, ठीक है, नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है एंड आई थिंक यू नीड टू गो आल्सो, और ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आज कंप्लीट होगा नहीं, ओके, तो ये क्लास खराब हो जाएगी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ओके, नेक्स्ट क्लास में कुमकुम भी आ जाएगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कल या परसों एक और क्लास अपन डालेंगे, ठीक है। Okay.